डियर स्टूडेंट्स, अपना जो ये चल रहा था कि किस तरह से लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल काम करती है, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। मार्जिनल यूटिलिटी डिमांड एनालिसिस में है, ये डिमांड एनालिसिस, ठीक है। लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी में द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज, है ना, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज नीड नॉट बी इक्वल एट द बिगिनिंग ऑफ कंजम्पशंस। इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है कि यहां पर दो वस्तुओं के बारे में उनकी यूटिलिटी काउंट की जाती है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी में टू कमोडिटीज नीड नॉट बी इक्वल। ये पता है कि इससे पहले हमने जो मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ा था, तो मार्जिनल यूटिलिटी में हम किसी कमोडिटी की 1 यूनिट के ऊपर हमने यूटिलिटी काउंट की थी, है ना। किसी एक वस्तु के कंजम्पशन करने से जो व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है उसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन इक्यू मार्जिनल में क्या होगा? दो वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सेटिस्फिकेशन को काउंट किया जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि टू कमोडिटीज नीड नॉट बी इक्वल, दोनों वस्तु के कंजम्पशन से हमें एक जैसी या समान स्तर की मार्जिनल यूटिलिटी मिलती हो। शुरू में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी मे बी ग्रेटर और लेसर। ये पक्की बात है कि मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहां किसी एक वस्तु के बारे में ही यूटिलिटी काउंट होती है, और फिर दूसरी वस्तु की निकालेंगे तो उसकी दूसरी यूटिलिटी काउंट होगी। अब दोनों की जो यूटिलिटी हमें फाइंड हुई है वो किसी एक दूसरे से बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है ना। कंज्यूमर बाइज मोर द गुड्स विच हैज हायर मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहां पे क्या करेगा, जो कंज्यूमर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह मार्केट से कौन सी चीज को बाई करता है। मार्केट से वह उसी वस्तु को परचेज करेगा जिससे उसकी ज्यादा आवश्यकता की पूर्ति होती हो। तो ज्यादा आवश्यकता की पूर्ति होती है, इसका मतलब है उससे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी भी गेन होती है। सो द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर हिम डिक्लाइंस। जैसे उसने उस वस्तु को परचेज किया जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति ज्यादा हो रही थी, इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी भी उसे ज्यादा मिल रही थी। बाद में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी या फिर आवश्यकता की वस्तु की आवश्यकता कम पड़ जाती है, डिक्लाइंस होता है। He buys less of the goods which has less marginal utility. He buys less of the goods which has less marginal utility. अपना पैसा वहां पर वो ज्यादा खर्च नहीं करेगा जहां उसको मार्जिनल यूटिलिटी या संतुष्टि कम मिल रही हो। मतलब पसंद की चीज नहीं है, ना पसंद की चीज बाजार से वो कभी खरीदेगा नहीं। तो ये चीज हमारी मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर पड़ी थी। और इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ हमने पढ़ा था उसके अंदर भी यही चीज थी कि इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर टू कमोडिटीज के बारे में बात होती है। द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो यहां पर इक्यू मार्जिनल, पहले तो मार्जिनल था जो किसी एक ही कमोडिटी के ऊपर डिपेंड था, अब यहां पर टू कमोडिटीज के ऊपर बात होगी। द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी is another fundamental law fundamental law
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक इससे पहले तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की हमने बात की थी। अब ये जो इक्यू मार्जिनल है ये भी एक दूसरा एक ऐसा विकल्प है जो यूटिलिटी को काउंट करने का एक आसान और सुलभ सी मेथड या विधि है। दिस लॉ इज also known by the substitution, by the law of substitution. Substitution. तो वी हैव ऑलरेडी, इससे पहले क्या देखा था आपने, मार्जिनल यूटिलिटी, वी हैव ऑलरेडी सीन that human beings wants are unlimited. तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, तो सेटिस्फिकेशन का यहाँ पर नाम नहीं होगा जहां पर उसकी वांट्स अनलिमिटेड है। तो सेटिस्फाई होने के लिए अपनी वांट्स के ऊपर उसको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। whereas the means to satisfy these wants are limited. ठीक है, अगर उसको सेटिस्फाई होना है तो अपनी वांट्स के ऊपर उसको लिमिटेड होना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होगा कि द कंज्यूमर हैज टू डिस्ट्रीब्यूट the spending of available resources. On all the goods desired. Goods desired. By him. तो कहां पे खर्च करेगा वो, जैसे हमने इससे पहले के उसमें देखा था कि the law of equal marginal utility is another fundamental principle of economics. अर्थशास्त्र का इक्यू मार्जिनल समांतर उपयोगिता वाला जो नियम है वो एक दूसरा विकल्प नियम है अर्थशास्त्र के अंदर उपयोगिता को काउंट करने का। इस नियम का अर्थ यह भी है या इस नियम को इस नाम से भी जाना जाता है जैसे कि एक विकल्प का नियम। किसी
वो वस्तु नहीं मिल रही है तो उस वस्तु का काम निकालने के लिए कोई दूसरी वस्तु अवेलेबल है तो उसको हम परचेज कर लेते हैं। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन लॉ। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ह्यूमन वांट्स, हमें पता है कि व्यक्तियों की जो इच्छाएं होती है, चाहत होती है, वो सीमित दायरे में नहीं होती, असीमित होती है। इसलिए अगर उसको सेटिस्फाई होना है तो अपनी वांट्स के ऊपर उसको कंट्रोल करना होता है, लिमिट पे करना पड़ेगा। दीज वांट्स आर लिमिटेड, तब जाकर के वो सेटिस्फाई, तब जाकर के उसको प्लीजरनेस, तब जाकर के उसको हम यूटिलिटी बोलेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स में। द कंज्यूमर हैज टू डिस्ट्रीब्यूट द स्पेंडिंग ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब बात यहाँ पे आती है, व्यक्ति की जो सबसे ज्यादा जरूरत है, किस वस्तु की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो उस व्यक्ति को ही पता होती है। तो वो अपनी जरूरत के मुताबिक उस वस्तु को सबसे ज्यादा पहले नंबरिंग देगा और उसी के अनुसार जिन जिन वस्तुओं की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है उनको वह उनके हिसाब से उनको परचेज करेगा। डिस्ट्रीब्यूट द स्पेंडिंग ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मौजूदा संसाधन उसके पास जो भी है, उन संसाधनों को वो अपनी चाहत के हिसाब से वस्तुओं के ऊपर खर्च करता है। ऑन द ऑल द गुड्स डिजायर्ड बाय हिम। ठीक है, तो इस तरह से वो खर्च करता है। दूसरा है, इन ऑर्डर टू गेट maximum satisfaction out of the funds. Maximum satisfaction out of the funds. ठीक है, और टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन आउट ऑफ द फंड्स, उसकी चाहत ये भी है कि कम पैसे में ज्यादा चीजें उसको मिल जाए, ज्यादा संतुष्टि उसकी हो जाए, तो वो ये चीजें तलाशता है। आउट ऑफ द फंड्स एंड वी मस्ट केयरफुली, इसलिए वी मस्ट केयरफुली weigh the satisfaction obtained from each rupee that we spent। जो भी उसके पास में उसने खर्च किया, उस पैसे से वो सबसे ज्यादा आउटपुट चाहता है, सेटिस्फिकेशन चाहता है। तो इस तरह से इक्यू मार्जिनल का जो नियम है वो हमें ये ही बताता है कि सब्स्टिट्यूशन, इसको हम सब्स्टिट्यूशन लॉ के नाम से भी जानता है। तो अब वो एक तो मजबूरी होती है कि मार्केट में कोई दूसरी चीज है ही नहीं, उसको परचेज करना होगा, तो ऐसी संभावनाएं तो बहुत कम है आज, क्योंकि आज हर एक वस्तु के बहुत से विकल्प हैं। व्यक्ति उन विकल्प का चुनाव कर सकता है अपने रिसोर्सेज के मुताबिक। उसको पता है कि कौन से चीज को परचेज करने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और उसके पास में फंड है, उस फंड से वो कितना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। तो ये इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये विकल्प तलाशने का मौका और देता है कि व्यक्ति को यदि पता है तो वो अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतरीन तरीके से कर सकता है। ठीक है, आगे इसका फिर नेक्स्ट वर्जन आगे लेंगे।